बता दी और ये बता दी, है ना। हम्म। मार्केट में जो दिखेगी आपको बिल्कुल सेम नहीं दिखेगी, थोड़ी बिक भी निकल जाएगी कभी। वो तो ये पता चलता है यहाँ पे कितनी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई, बायर आए सेलर आए। कैंडल बिल्कुल सेम नहीं बनती है, ये मत सोचा करो कि जैसा हमने पढ़ लिया सेम वैसा ही होगा। ठीक है। अच्छा, मतलब इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, वो जो इनसाइड कैंडल जो बोल रहे हो, है ना? इसीलिए हमने वहां पे ट्रेड ट्रेड इनिशिएट किया, ये बात हुई। रेजिस्टेंस ब्रेक ही नहीं हुआ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है, ये तो ऊपर ही बन गई है ना। अब ये हम्म। 100 पॉइंट की रेंज में ही है ना। देखो ये 700 पे, और ये कितने पे, 750 60 पे। 100 पॉइंट की हम्म। रेंज के अंदर है तो इसको रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा मार्केट। हम्म। आया कि सिक्स नहीं एटी आया। सिक्स 745। मैं दोबारा बता रहा हूँ। हाँ दोबारा 100 पॉइंट से कौन सा काउंट किया सर, वापस बताना। रुको मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड। ये बड़ी रेड कैंडल है ना। हम्म। अब ये इनसाइड कैंडल है एक। हम्म। समझ रहे हो, ये बड़ी रेड कैंडल है ना। ठीक। आवाज आ रही है मेरी। आ रही सर, आ रही। आ रही ये है। बड़ी रेड कैंडल है ना। ये हम्म। इनसाइड कैंडल है। ठीक है। ठीक है। अब इसका ठीक है। तो हमें कलर कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई यहाँ पे, है ना। इसका कलर ब्रेक कुछ भी है, अगर ये इनसाइड कैंडल थोड़ी बहुत इससे नीचे भी निकल जाती है इसके लो से, तो भी ये हम्म। इनसाइड कैंडल है ना, क्योंकि यहाँ पे सेलर हावी है ना। अगर ये इसके हाई को थोड़ी ब्रेक कर जाती है तो इनसाइड कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे बाहर हावी हो गए। अच्छा। ये एक मिनट सर, ये डाउन में रहेगा तो सेलर अभी चलेगा, और ऊपर रहेगा तो बायर अभी चलेगा, यूं। हाँ, अब देखो बड़ी रेड कैंडल बनी, अगर ये इसके रेड वाली कैंडल के लो हाई को ब्रेक कर जाती तो इनसाइड कैंडल नहीं होती, नीचे की साइड में ही तो ब्रेक किया है थोड़ा बहुत। देखो अब ये बड़ी ग्रीन कैंडल है। राव सर, शोर हो रहा है आपके इधर, बातचीत बंद करो। ये इनसाइड कैंडल है। ये इनसाइड कैंडल है ना। अगर ये लो को ब्रेक करेगी, क्योंकि ग्रीन है, लो को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे सेलर आती है। अगर हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाना है, वही हमें चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ट्रेड ले। अच्छा। ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। हम्म। ये एक इनसाइड कैंडल है। ध्यान से देखना जो मैं बना रहा हूँ। ये इसका हाई है।
अब हमें ट्रेड लेना है अपसाइड में। अपसाइड में ट्रेड लेना है क्योंकि ये है, ये जो कैंडल है ना, ये दिख रही है आपको, ये वाली, ये है ग्रीन कैंडल। अब हम ट्रेड ले, अब नेक्स्ट कैंडल हमारी निकलती है ऊपर, है ना। हाँ, हाँ, अब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे सर। क्यों? ले इनसाइड कैंडल लेंगे। नहीं मान नहीं, इनसाइड कैंडल नहीं मानेंगे ना, बिग नीचे हो गई ना उसकी रेट वाली की, इसलिए हाँ, इनसाइड क्योंकि कैंडल। रेड के हाँ, नीचे उसने क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया इसलिए। अच्छा, ये एक इनसाइड कैंडल है। हम्म। अब ट्रेड लेंगे हम। हाँ अब ले सकते हैं सर। अब लेंगे ना सर, अब लेंगे। क्यों लेंगे? अगर पार कर जाए तो। हाई ब्रेक कर जाए तो ले इनसाइड लेंगे। कैंडल के पास इनसाइड कैंडल बनी है, ऊपर उसकी बिग है और वो ऊपर की तरफ उसको ब्रेक कर रहा है, देखो, इसलिए। ये तो बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई, ये हाँ, इनसाइड कैंडल हो गई, है ना। ये सही इसका है। लो, हाँ, ये इसका हाई, और ये थर्ड कैंडल है। अब इसने इसके हाई को निकाल दिया, अब ले लेंगे हम कैंडल हाँ सर। ट्रेड। क्यों ले लेंगे बताओ? हाई को ब्रेक कर दिया ना सर। इनसाइड कैंडल पहले तो ग्रीन के इसने ऊपर। हाँ, इसने बिल्कुल भी तो सही। हाई को ब्रेक कर दिया इनसाइड कैंडल ने, इसने। हाँ, लेकिन इसको मानेंगे ना, अप ट्रेंड ना सर, ग्रीन कैंडल के बाद बना, इसलिए लेंगे इसको, ऊपर की तरफ किया ना इसने, चलेगा। हाँ, आया समझ में? उसको इनसाइड कैंडल ही मानेंगे। क्या? उसने भले हाई ब्रेक कर दिया हो लेकिन उसको इनसाइड कैंडल ही मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी साइड में ही उसने ब्रेक किया है, अगर अपोजिट करता तो नहीं मानते। ये मत देखा करो कि ये सही है। वाली कैंडल हमारी इतनी बड़ी बनी है, ये वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनी है ना। और दूसरी ग्रीन हमारी इनसाइड कैंडल इतनी बड़ी बन गई, और इससे हाई निकल गया। है तो, पर ये इनसाइड कैंडल ना, लो नहीं ब्रेक किया ना, है तो हम्म। इनसाइड कैंडल, हाई तो ब्रेक किया है। अब हम हम्म। जब ट्रेड, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, और बहुत से लोगों ने तो यहीं पे ले लिया होगा ना, जब इसने वो किया होगा, यहाँ पे सेफ ट्रेड होगा। हम्म। फिक्स मत सोचा करो कि फिक्स ही बनेगा, जितना आसान दिखता नहीं है इसमें, मार्केट में उतना आसान नहीं होता ये। वो बिल्कुल नहीं दिखता सर, हमें तो कुछ नहीं दिखता, लाल और हरा के अलावा कुछ नहीं दिखता हमें। रेड ग्रीन ही दिखता है। सब भूल जाते हैं सर जब ट्रेड सर लेते हैं, एक सब चीज भूल जाते पूछना है कि जो अभी जी जो हमने इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट देखा, तो ये जहाँ पे हमने ट्रेड लिया ना, जिस रेजिस्टेंस को क्रॉस करें, उसके पहले भी वैसी कैंडल्स बनी हुई है। देखिए थोड़ा हम्म। चार्ट में पीछे जाके, जहाँ पे हमने ट्रेड देखा ना इनसाइड कैंडल का, अभी चार्ट में। हाँ हाँ। कहाँ देखा था हमने? कहाँ पे देखा हाँ था? ये थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा ये पीछे। देखिए, ये रहा हाँ ना, यहाँ पे नहीं, थोड़ा इसके ऊपर जहाँ रेजिस्टेंस ये ब्रेक रहा, किया था। हाँ हाँ। ये रहा। तो हाँ, हाँ, तो वो वैसी इनसाइड कैंडल, तो फिर वो जो नीचे वाली है उसको भी, जो नीचे बनी है उसको भी बोल सकते हैं ना इनसाइड कैंडल। कौन जो सी? पीछे बनी है, ये पीछे पीछे एकदम सबसे बॉटम पे, बॉटम पे देखिए। ये हाँ हाँ, उसके बाजू वाली। हाँ, ये वाली। नहीं उसके हाँ उसके राइट साइड वाली, जो ग्रीन कैंडल बनी है। नहीं नहीं, राइट साइड, राइट साइड में सीधे हाँ, ये उसके बाजू। हाँ ये एक कैंडल है, बड़ी कैंडल मान ले इसको, और इसके बाजू वाली को इनसाइड मान ले, चलेगा। तो इससे पहले तो उससे भी बड़ी है ना। हैं।
पहले बड़ी पर वो बड़ी कैंडल तो जब ही मानी जाएगी 3-4 कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल बनेगी। अब इन सब में तो बड़ी यही कैंडल है ना। चलो ये हमने मान हाँ ली बड़ी कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे, रेड बनी है, ठीक है, मान ली आपकी बात है ना। अब ये भी हाँ बन गई, तो दूसरी या तीसरी कैंडल ने भी तो क्रॉस नहीं किया, ट्रेड तो हमारा अब इसके नीचे ही होगा ना, इस वाली रेड के। हाँ क्या इनसाइड कैंडल बन गई, अब थर्ड कैंडल जो बननी है वो इसके नीचे आएगी, तभी तो ट्रेड लेंगे हम। अच्छा। हम्म और उसके थोड़ा सा और 2-4 कैंडल बाजू में जाइए, राइट साइड में। ये राइट, नहीं नहीं नहीं, राइट साइड में, राइट साइड में, मेरे राइट में। हाँ, और आगे, हाँ, ये इसको भी इनसाइड कैंडल वगैरह माना ये जा तो सकता है देखो इसे। यहाँ पे, देखो ये जहाँ पे हाई बन रहा है वहां से ये कैंडल स्टार्ट हो रही है, ये इनसाइड कैंडल कैसे हो जाए? नहीं होगी, नहीं होगी, आया सर इनसाइड समझ। कैंडल तो ये होगी ना। देखो हाँ। इसका लो देखो और इसका लो देखो, हाई से ही तो थोड़ा ऊपर है, हम्म और जहां हम्म। से ये निकली ट्रेड ले लिया। हम्म देखो ये तो प्रैक्टिस करने से आएगा, अब मैं आपको कितना भी बता दूं आपको नहीं आएगा, मेरे नहीं सर, बताने से ये कुछ जो नहीं होगा। इसमें भी तो वैसे ही हो रहा है सर, इनसाइड बन रही है ना, देखो ना आप। हाँ, ये इसमें अब इसका हाइट। ये हाँ, ये इसके राइट नहीं, उसके बाजू वाली राइट साइड में उसके, और एक कैंडल आगे जाओ। हाँ, अभी इसका हाई देखो और इसका लो देखो। ये वाली, ये इस कैंडल की बोल रहे हो ना आप? हाँ, इस कैंडल की है ना, इसकी बोल रहे हो या इसकी? उसके एक कैंडल पीछे आ जाइए। ये हाँ हाँ, अब इसका हाई देखो कितना है। भाई इसका छह सौ 699, नब्यानवे इसका देखो। और इसका लो कितना है? हाँ 676। अब तो देखो इनसाइड नहीं मानी जाएगी। ये कैंडल तो स्टार्ट इसके हाई से ही हो रही है ना। हाँ, लगभग उसके आई से हो रही है, सही बात। अरे नहीं, बहुत डिफरेंस हाई है ना से हो सर। रही है कि नहीं? उसके ओपन और से देखो उसके क्लोज। इनसाइड कैंडल, और वो बड़ी भी यहाँ तो से ऐसा ये है, इसकी क्लोज, तुलना में वो बड़ी कैंडल है। यहाँ जब क्लोज हुई है ये, यहाँ पे ये ओपन हुई है, और देखो इससे बड़ी कैंडल तो ये है ना पहले, फिर तो हाँ आप सही इसको बात है। इनसाइड कैंडल इसको मान सकते हो ना। ग्रीन कैंडल है, देखो हाँ इसका आई और इसके आई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लो इसने भी ब्रेक नहीं किया, इसी को तो मानोगे, हम्म इसको कैसे मान लोगे? ये तो सही जहाँ है। पे ये क्लोज हो रही है वहां से ये स्टार्ट हो रही है। हाँ, उसकी बॉडी बहुत सर ऊपर है उसकी तुलना में, तो बॉडी बहुत सर ऊपर है सर, 14, कैसे मानेंगे? 14 बजे पे आइए, 14 बजने पे आइए, 14, 14, 14। हाँ, बस ये भी चलेगा। हाँ, तो ये 14 के पहली वाली कैंडल जो है, उसको अगर बड़ी कैंडल मान सकते हैं क्या? इसको नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, चलो मान ली, इसको नहीं ठीक मान। है मान लिया। अब ये तो हाँ इसके हाई पे ही ओपन हो रही है ना, हाँ। फिर कैसे मानोगे? बॉडी, हाँ नहीं मानेंगे, बॉडी भी बड़ी है सर उसकी, उसकी तुलना में वो तो खुद ही छोटी हो जा रही है उसकी देखो तुलना में। 10-5 पॉइंट की चलती है, 50 पॉइंट हम 50 पॉइंट मार्केट में बुक करने आए हैं, और वही इनसाइड कैंडल में बन गया, तो हमारा टारगेट क्या हुआ? तो फिर जो 14:30 को बनी है पचास वो भी तो पॉइंट वैसी का हुई तो है फिर। कौन सी? जो 14:30 पे जो हुई है, जिसको हम लोग इनसाइड कैंडल बोल रहे हैं। हाँ हाँ देखो इसका आई देखो, इसका आई है 699, इसका आई है 693, 6 पॉइंट का डिफरेंस है। ये हाँ। इनसाइड कैंडल है, इसका लो देखो 651, इसका देखो 657, इतना ही लो में डिफरेंस है। तो अच्छा। कैंडल तो दोनों बराबर की हुई ना, तो यही बराबर। तो इनसाइड कैंडल बोलेंगे हम। अच्छा। हम्म, सही है। सही है, सही है। नहीं, मेरे को क्या लगा कि जैसे पहले वाले में भी।
राम राम. आता चालू. राहुल सर रिकॉर्डिंग चालू कर देना आप. हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है सर, लेकिन मैं क्लास में नहीं हूँ, थोड़ा बाहर हूँ. आप रिकॉर्डिंग चालू कर देना. हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है. तो अभी तक की पूरी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली. अब थोड़ा लंच करने जाऊंगा घर में. हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग है. वाली का ओपनिंग लगभग एक सा है. मैं हाई लो की बात नहीं कर रहा हूँ. ये है ना इसमें। हाँ, इसका ओपनिंग और पिछली वाली कैंडल का क्लोजिंग नजदीक नजदीक ही है. देखो ये ओपनिंग ये बोल रहे हो ना, हाँ, ओपन तो और कैंडल पिछली यहाँ से हुई है। कैंडल तो ओपन यहाँ से हुई है ना ये वाली। हाँ, आप समझ, ये कैंडल तो ये यहाँ से कैंडल ओपन हुई ओपन है ना। नीचे से थोड़ी ना हुई है. नहीं, कैंडल ओपन वहां से नहीं हुई है. कहाँ से हुई है? यहाँ जहां से कैंडल उसकी ओपन बॉडी यहाँ, खत्म हो रही है. कैंडल ओपन यहाँ से हुई है ना। नहीं ये नहीं यहाँ नहीं, से हुई कैंडल है। तो ओपन यहाँ से हुई है, फिर वो नीचे जाके फिर ऊपर आई है. कैंडल यहाँ ओपन हुई तो है, फिर बाद में जो नीचे ठीक गई है है ठीक विक है। विक बना के फिर ऊपर हाँ गई मैं है. ठीक है, यहाँ से ओपन हुई है ना, नीचे गई है, यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे आने के बाद जब भी तो इनसाइड कैंडल बनी है, हो सकता है ये नीचे भी जा सकती थी। अब ये हाँ, क्लोज हो लेकिन गई लो है जब ब्रेकिंग भी पे. बनी है ना। हाँ हाँ, से पहले तो तो हम वैसा मान ही नहीं सकते कैंडल है ये। क्या मान नहीं सकते. कैंडल क्लोज होने से पहले तो हम मान ही नहीं सकते कि इनसाइड कैंडल है ये। हाँ हाँ, बराबर. तो ये सेम सेटअप उस पहले भी तो बनाया ना फिर. देखो सेम टू सेम कहाँ इसके पे पहले जो बताओ? है ये तीन रेड कैंडल के पहले वाली जो चार रेड ग्रीन कैंडल है. हाँ तीन तीन हाँ। रेड कैंडल के पहले वाली जो चार रेड कैंडल, उसमें वैसा है कि जहां पे एक कैंडल का क्लोजिंग दूसरे कैंडल का ओपनिंग है. ये ग्रीन ये वाली देखिए, ग्रीन वाली. नहीं नहीं नहीं, ग्रीन वाली, ग्रीन वाली. पीछे 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 पीछे. हाँ हाँ, इसके बाद वाली देखो. इसमें तो देखो पूरा डिफरेंस है, ये हाई पे बनी है, बनी हाई पे, ये नीचे भी नहीं आई। हाँ, तो ये जो ये कैंडल है ना, ये जिसपे 1350 वाली, 1355 वाली, सॉरी. तो 1355 का ये जो इस
क्लोज है। इसका आई 676 है और इसका आई 658 है। इसका लो 600, ये बनी यहीं से है, नीचे थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए थी ना। अच्छा, थोड़ी नीचे आनी चाहिए थी, ऐसा बोलना है आपका। अच्छा, शाम को करेंगे, क्लास है ना आज। ठीक है ठीक है, प्रॉपर चले। इनसाइड कैंडल होगी, जो भी डाउट है ना आपके इनसाइड कैंडल के, हाँ हाँ, उसको देखते हैं हाँ सर, इनसाइड चलेगा प्रॉपर। इनसाइड क्या, चलेगा। इनसाइड कैंडल सर शुरू से देखेंगे सर। हाँ बिल्कुल, एक पूरी कैंडल का बताऊंगा, है हाँ, ना। कल कल जैसे डोजी का और ओके ग्रेस्टन ओके। डोजी का बताया था वैसे। हाँ। और चलेगा। और इसमें कोई डाउट है अब। अभी नहीं, अब सर तो सही है। आज तो मैं नहीं था क्लास में, अभी अभी देखूंगा वीडियो, बाद में सर बोलूंगा मैं आपको। जी, और पीछे वाली किसी क्लास में डाउट है। पिछले वाली में है एक दो बार, अभी वो देखेंगे शाम में सर। बताओ। शाम में बोलता हूँ ना सर। शाम में कितने बजे लेनी सर? शाम को 8:30 रखते हैं। हाँ चलेगा, 7 बजे रखेंगे तो भी चलेगा सर। तो हम लोग बुलिश ट्रेड लेते हैं। क्या। जब अप ट्रेंडिंग मार्केट हो हाँ हाँ। और उसके अंदर इनसाइड कैंडल का सेटअप बने और वो उसका हाई तोड़ दे, तो हम लोग बुलिश ट्रेड में एंट्री लेते हैं, बराबर। जी। तो अभी तो ये मार्केट मेरे ख्याल में लगभग एक कंसोलिडेशन का फेज जैसा बोलेंगे या अप ट्रेंड बोलेंगे इसको, जहां हमने ये इनसाइड कैंडल का ट्रेड का सोच रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि ऊपर से ये नीचे वाला। गिरा है बाजार। ये हाँ, ये 2-2:30 बजे ये वाला, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा है ना मार्केट पहले। यहाँ पे मार्केट हाई लगाता है, ठीक हाँ है ना। हाँ। फिर एक लो लगाता है, ये लोअर हम्म। हाई हो गया, ये हाँ लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो हाँ, गया, ये सही है लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, है ना। सही है। अब ये हाई है ना, इस हाई के हाँ ऊपर बनाया है, और ये लो है ना, इसके ऊपर हाँ बनाया है, ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पे। हाँ, ट्रेंड चेंज हो अब गया। यहाँ पे ये हाई इसके ऊपर बनाया है, और ये लो हाँ, इसके ऊपर बनाया है, इसके भी ट्रेंड ऊपर का चेंज हो बना है, गया। सही बात है। अब ट्रेंड जो चेंज हो गया। हाई अब जो हाई बनेगा ना, इसके ऊपर ही बनेगा। हाँ, बराबर अभी है। से तो हमें ये भूल जाओ, ये हमें दिख नहीं रहा। अच्छा, पर हम लोग ये देखो, प्रेडिक्ट कर पा रहे कि अगला हाई इससे ऊपर ही बनेगा, ये बराबर। है ना, सही है ये, सही है सही है। क्योंकि देखो, अगर लो बनना होता तो इस लो के हम्म, नीचे बनता, ये पहला लो हाँ बराबर है। बनता कि नहीं बनता। बनता है बराबर। ट्रेंड भी तो चेंज होगा। अब ये हाई इसके ऊपर बना है, और ये लो इसके ऊपर बना है इसके दूसरा। ऊपर बना है। हम्म। अब जो हाई बनेगा इसके ऊपर बनेगा, ये बना है, बिल्कुल लो बना बिल्कुल। है, ये बना है, ये हाई बना, फिर ये दूसरे दिन हो गया मार्केट हाँ का। हाँ अब देखो, सब लोग ये सोच रहे हैं मार्केट का डाउन ट्रेंड है ना, तो ये नहीं हाँ। होगा कि मार्केट डाउन। फिर तो देखो, कोई कभी पैसा होएगा ही नहीं, लॉस होगा ही नहीं। पता है, एक हाई बनेगा, दोबारा लो बनेगा, दोबारा लो बनेगा। ऐसे थोड़ी ना चलता मार्केट। मार्केट लोअर हाई भी बना सकता है, हायर हाई भी बना सकता है। मार्केट का ट्रेंड तो कुछ भी हो सकता है ना, हमको पता ही नहीं है। हम तो प्राइस एक्शन पे वेट कर रहे हैं ना। सही सही है है। सर। जब ये ट्रेंड आ रहा था, हम्म। एक सेकंड। हाँ हाँ। हम्म। 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 संकेत सर, संकेत सर, कल कर दियो, मतलब कल पीओपी होगी, है ना। संकेत सर, हाँ। हाँ बोला सर। क्लास झाल्याना मला फोन लावा तुम्ही, तुमच्याकडे काम आहे. बर चालत चालत. अहो, ध्यान करून आमच्या गरीबाचे फोन लावतो. उचलू अब जाऊ देखो, सर. अब हम क्या अहो बात तर कर तो रहे थे।
देखो हाँ यहाँ सर से बोलिए। ट्रेंड लाइन बनाएंगे, है ना। डाउन ट्रेंड, हाँ। अब ये लोअर लो जब भी रेजिस्टेंस पे आ रहा है यहाँ से नीचे आ रहा सेल ओ, किया जा रहा है ना। हम्म। हम्म। हाँ अब सर। ट्रेंड जो चेंज होता है, अब यहाँ से जब भी वो आ रहा है माल खरीदा जा रहा है, खरीदा जा सही रहा बात है। ट्रेंड भी तो चेंज हुआ। है। उस बिल्कुल। दिन मैंने क्लास में बताया नहीं था, दो ट्रेंड होते हैं, एक लोअर लो एक लोअर हाई, ये बताया नहीं थे मैंने आपको। नहीं यहाँ सर। पे ट्रेंड लाइन ऐसे हाँ बनेगी बताया था, बताया और था। ये हाँ। ऐसा होता है, तो ट्रेंड लाइन ऐसी बनेगी। हाँ बिल्कुल। बताया था। तो ट्रेंड भी तो चेंज हुआ है ना। हाँ ट्रेंड चेंज हो गया है बिल्कुल। और ट्रेंड चेंज के बाद हमने हमारा सेटअप पकड़ा है। हाँ सही है। तो इसमें क्या देख रहे हैं सर, क्या सीख रहे हैं इसमें हम? इसमें इसी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में क्या सिखा रहे हैं आप? ये उस दिन क्लास कराई तो थी मैंने, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, ये तो चार्ट देख के पता लग रहा है ना। और वो डाउन ट्रेंड हो तो हाँ। रेजिस्टेंस देखेंगे, और अप ट्रेंड हो तो सपोर्ट देखते हैं बार बार। हम्म। हाँ, ये तो हेमंत चीज सर, पता है सर। सर ये बता रहे हैं कि अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड था बराबर, अभी हो गया अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में हम लोग बुलिश बुलिश पैटर्न ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा सेटअप बन गया बुलिश वाला इनसाइड कैंडल अच्छा का। अच्छा, ठीक ठीक, बुलिश ट्रेंड ढूंढना है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अगर तुम सोच रहे हो, देखो ये हाई बन, मार्केट यहाँ से आता है ना। ये हाई बना, ये लो बना, है ना, फिर ये एक हाई बना, फिर ये लो बना। अब ये हाई बना, ये लो बना, फिर ये हाई बना, ये यहाँ पे फिर हाई नहीं बनता, फिर यहाँ पे पहले लो बनता, फिर यहाँ पे हाई बनता है इसके लो के पास, बनता कि नहीं, अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता तो। अब फिर यहाँ बिल्कुल। पे बनता, हम्म। ऐसे ही तो चलता ट्रेंड। हाँ, हायर लो हायर लो। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लो बना, दूसरा लो बना, है ना। अब ये एक हाई बना, अब ये लो, या तो ट्रेंड कंटिन्यू रहता तो इसके नीचे बनता लो, अब हम्म यहाँ पे बना है। अब दूसरा लो बनेगा ना, इसके ऊपर बनेगा। अब देखो यहाँ हम्म पे बना, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, हम्म फिर यहाँ से आया, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, हम्म अब ये वाला लो सपोर्ट का काम करेगा, हम्म अब यहाँ पे अब ये वाला हाई सपोर्ट का काम करेगा। हम्म ऐसे ट्रेंड होता है। अब ये लो है, अब इसने हम्म सपोर्ट का काम किया है। हम्म। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। नीचे वाली लाइन में तो सपोर्ट का काम कर रही है सर, यूं आप कर रहे हो? हम्म। हाँ ठीक है। रुको और सिंपल समझाता हाँ। हूँ, मार्केट का ट्रेंड है लो, है ना। सपोज मार्केट हम्म यहाँ एक हाई बनाया, है ना, अब ये हम्म लो बनाया, हम्म दूसरा लो यहाँ बनेगा, अब ये लो है ना यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये काम। हाई बनेगा ना, या इस लो के नीचे बनेगा, अब ये लो बनेगा, अब ये ओके, रेजिस्टेंस का काम करेगा, अब समझ में आया। अब ये अब बहुत बढ़िया समझ रेजिस्टेंस गया। का काम करेगा। बिल्कुल, अब समझ में आया। ये होता है डाउन ट्रेंड। बिल्कुल बिल्कुल। अप ट्रेंड में क्या होगा, अब ये हाई है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि हम्म अब मार्केट का ट्रेंड अप है, हाई तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कितना बनेगा, पर सपोर्ट डिसाइड कर सकते हैं ना, ये सपोर्ट का काम करेगा। हम्म ऐसे हाई बनेगा, ये सपोर्ट, यहाँ पे ये सपोर्ट, यहाँ पे ये सपोर्ट, डाउन ट्रेंड में।
ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, ऐसे चलता है। सही है, आया समझ में, एक बढ़िया है होता सर। है साइड, एक एक साइड में जो होता है उसमें ऐसे ही चलेगा मार्केट, रेंज में ही छोटे छोटे फेक ब्रेकआउट देगा, ट्रैप करेगा, यूं निकल गया, फिर वहीं पे आ गया, नीचे निकल गया। ये फेक ब्रेकआउट होते हैं। ब्रेकआउट कंफर्म कैसे होगा हमारा? साइडवेज मार्केट में ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो नीचे जाएगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो ऊपर जाएगा। दूसरी कंडीशन ओके। होती है यहाँ पे, अब इसको रेजिस्टेंस मान के टाइम स्पेंड करेगा तो नीचे जाए, अब इसको सपोर्ट मान के तो ऊपर जाए। हम्म, आया समझ में? बिल्कुल आ गया सर। हाँ सर। इससे सिंपल तो मुझ पे भी नहीं आता। नहीं नहीं, बढ़िया, शानदार समझाया सर। और कोई डाउट इसमें? सपोर्ट रेजिस्टेंस की दो क्लास हो गई आपकी। हम्म। हाँ अब अब तक की किसी क्लास में कोई डाउट है? सर, हमसे ही आप सवाल पूछो, जैसे सवेरे पूछ रहे थे ना, हम्म। वैसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछो। ठीक है, शुरू से पूछता हूँ, है ना? बिल्कुल सर। मार्केट का ट्रेंड पता लगाना है हमको, तो कैसे पता लगाएंगे ये बताओ। मंडे कैंडल में आएंगे सर। कैंडल में आ गए। अब अब ये बताओ, ये कौन सा ट्रेंड है? ये एक ट्रेंड है, जो कौन सा ट्रेंड है बताओ। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है, कैसे पता लगा? नीचे जा रहा है मार्केट ऊपर रेंज से ब्रेक नीचे। कर दिया उसने, छोटा सा ये वाली ट्रायंगल ब्रेक, रेंज, छोटा सा रेक्टेंगल ब्रेक कर दिया। हाँ ये हाँ। नहीं, कोई भी कैंडल हो, उसके क्लोजिंग उसके हाई से नीचे ही दे रही है ना। ये कैंडल, इसकी क्लोजिंग है ना, इसका हाई है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे देखो, ये है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे, हाई से नीचे ही क्लोजिंग हो रही है, डाउन ट्रेंड है ना। हम्म। अच्छा। ठीक है। हम्म। ट्रेंड ये क्लोजिंग है, है। इसकी क्लोजिंग इसके हाई से ऊपर ही हो रही है, इसकी क्लोजिंग ऊपर इसके ऊपर। हाई से ऊपर हो रही है, ये साइडवेज हो गया। इसकी क्लोजिंग इसके हाई से ऊपर हो रही है। ट्रेंड पता हम्म। चल गया कैसे पता चलती है? हाँ सर। हाँ। अब मुझे बताओ, ये कल की क्लोजिंग है ना? हाँ ये हाई है, ये लो है। मार्केट कल की क्लोज और लो के बीच में ओपन होता है कहीं पे। मैं ये नहीं बोल रहा ये सस्टेन कर रहा है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ओपन होता है बिल्कुल। तो मार्केट बुलिश है या बियरिश है? क्लोज से नीचे होता है तो सर हाँ। और लो मार्केट से कल ओपन, ऊपर होता है। लो से ऊपर हो रहा है, लो से नीचे हो रहा है, तो साइड हाँ, वेज है लो से मार्केट। ऊपर हो रहा है, क्लोज से नीचे हो रहा है। साइड वेज है मेरे हिसाब से। सर, अभी मार्केट से ओपन ही हुआ है ना। जब होगा ना, ट्रेड करेगा थोड़ा बहुत,
मैं तो बस ऊपर की बोल रहा हूँ ना, प्री ओपनिंग हुई है मार्केट की। ओपन से डायरेक्शन मेरे ख्याल में नहीं पता चलेगी सर। नहीं पता चलेगी, उस दिन तो मैंने बताया था। मार्केट कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है तो मार्केट बियरिश है, बियरिश क्योंकि होगा। जहां पे मार्केट ने क्लोज किया है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है ना, अभी बियरिश है। हम्म। कल की क्लोजिंग से ऊपर है तो बुल है अभी। अच्छा। ओके, ये आया समझ में? आ गया आ गया। हाँ। अब बताओ। ये है 45,850, है ना? हाँ। ये है 46,100 हाई, और ये है 45,790। मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है और एक रेंज बनाता है ना? रेंज हाँ। सपोज करो अब यहाँ से ऊपर जा रही है तो ट्रेड लोगे कि नहीं लोगे? 850 मैजिकल नंबर वाला क्वेश्चन है। मैजिकल नंबर कहाँ दिख गया आपको? ये मैजिकल नंबर तो नहीं है। अच्छा, 45,000, 45,500, 46,000 तो बनेगा। हम्म। ट्रेड लेंगे ना सर, क्यों? सर यही तो समझ में नहीं आता जल्दी, एकदम सटीक सवाल पूछ लिया। नहीं 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 सर, बिल्कुल सही ये क्वेश्चन है सर मैंने आपका। ये मैंने यहाँ तुमको पर ट्रेड नहीं बताया है लेंगे, ना। यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे सर। मतलब सर अब यहाँ 850। से देखो, यहाँ पे रेंज आठ सौ बनाई, पचास इसकी रेंज क्लोजिंग है क्या सर? ब्रेक क्लोजिंग करके है? ऊपर गया। हम्म। देखो ये लो है, ये लो है, हम्म। ये क्लोज है, ये हम्म। हाई है। सर क्लोजिंग से ऊपर जाने के अब बाद यहाँ ये पे ट्रेड मार्केट प्लस कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो ट्रेड तो लेंगे या नहीं लेंगे? क्लोजिंग लेंगे सर, ऊपर क्लोजिंग को जाने के बाद रेजिस्टेंस चलती है। मानेगा ही नहीं ना। और बताओ। क्लोजिंग वाला रेजिस्टेंस मानेगा नहीं, ऊपर ही जाएगा वो, नीचे नहीं जाएगा। नहीं मैं ये ऊपर जाएगा पूछ क्या रहा हूँ, पता नहीं, ट्रेड लेकिन अगर लेंगे वहां या गया नहीं तो उसको लेंगे? तोड़ देगा। ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे? क्वेश्चन तो मैंने बस ये पूछा है ना। ट्रेड लेना जब चाहिए। तक क्लोजिंग को सस्पेंड नहीं करेगा तब तक नहीं सर लेंगे ट्रेड मेरे। सर मेरे हिसाब में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर क्लोजिंग के नीचे मार्केट खुला है तो एक प्रकार ये का। बताओ बस, लेना, मैं ये पूछ रहा हूँ लेना चाहिए या नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, क्यों नहीं नहीं लेना पूछ चाहिए। रहा। लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। लेना चाहिए। राहुल जी लेना चाहिए, नहीं, है ना? हाँ लेना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग नहीं के लूंगा। जाने के बाद लेना चाहिए, लेकिन हाँ। ठीक है। अरे वो नहीं पूछ रहे यहाँ से उठाएंगे कि नहीं, ये पूछ रहे हो? लेना लेना चाहिए ये बोला है ना? हाँ, टाइम टाइम स्पेंड करके जा रहा तो लेना भी चाहिए, ये भी बात सही है। लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए संकेत भाई, क्यों नहीं लेना चाहिए इसका बताओ मुझे। एक तो है कि जो ट्रेड समझ में आए वो लेना नहीं चाहिए, दूसरी बात ऐसा लग रहा तो ये बताओ, ये अब मुझे ये बता दो, ये समझ में कैसे आएगा, कब लोगे ये बताना। है। सुनो ना, एक तो देखो हाँ क्लोजिंग के नीचे मार्केट खुला है, क्लोजिंग के नीचे मार्केट खुला है माने अपन उसको बियरिश मानते हैं, सही बात है। जब मार्केट को हम बियरिश मान रहे हैं तो बुलिश ट्रेड क्यों लेंगे? मैंने तो रेंज बनाई है, ऊपर ब्रेक कर रहा है ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ऊपर ब्रेक कर रहा है लेंगे या नहीं। नीचे की तो मैंने बोला ही नहीं अभी। हम्म। दुविधा में हो सर। सर उसको जाना ट्रिपली जाना सर, हो तो सही। तो भाई सर उसको जाना सांकित होता तो। भाई, तुम अपना कैमरा ऑन रखा करो, कैमरा फेस टू फेस जब अच्छा रहता है। सही आप सही दिख रहे सही, हो? आप भी सर, सभी लोग ऑन रखते हैं। तो मैं भी ऑन कर लेता हूँ। हाँ, टी शर्ट पहनना, हाँ बताओ। टी शर्ट पहनना पड़ेगा। बताओ। अरे चलेगा सर बनियान पे भी।
नहीं, क्यों नहीं लोगे ये तो बता दो मुझे। तो मैं ये सोच रहा था, वैसे तो रेंज ब्रेकआउट दे रहा है तो लेना चाहिए। अभी हाँ, सर अभी मतलब पलटी मार रहे कंफर्म सर। पर नहीं है, मेरे को क्या लग रहा है कॉन्फिडेंस कि नहीं आ बेरी, रहा। अरे मैं अनारसा खा रहा हूँ कल। ये बोल रहा हूँ, बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस ही तो नहीं है। ये बात सही पकड़े हमने। अच्छा चलो ले लूंगा, रेंज ले लो। ब्रेकआउट किया ना, मत ले लो, लूंगा। नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो देखो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मतलब 10-20 पॉइंट लेके निकल जाओ। हाँ ये बात है, इसलिए ट्रेड मैंने वो बोला ना। लेना चाहिए जिसमें डर ना लगे। हम्म। हाँ सर, अगर बेरिश होता देखो ना, अगर ये ट्रेड नीचे लेना आता तो मैं चाहिए। सोचता। लेकिन सर हमें ट्रेड लंबे वाले लेना है सर, 30-40 पॉइंट का ही ट्रेड लेना है सर हमेशा। तब तो सीखना देखो पड़ेगा। ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया, हाँ ठीक है। और ठीक है। ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, हम्म। ये 100 पॉइंट से कम है। अच्छा, ये 100 पॉइंट से कम कैसे सर? देखो, 850 और 790 का डिफरेंस आप देखते हो क्या? हाँ, ये जब भी तो मैंने ओके। लिखा क्यों है, ये बताओ मैंने क्यों लिखा है फिर। ओके। रेजिस्टेंस मानेगा ही नहीं उसको। सर आपने पहले क्लास में बताया था, वो हाई लो वाले क्लास में बताए थे। अब यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, कहाँ पे? वही मैं लिख दे रहा हूँ। एक सेकंड में वो लिख दे रहा हूँ, अभी रुको। यहाँ नहीं लेना चाहिए सर? ये अरे कितना बिल्कुल था, लेना चाहिए। ये कितना था, बिल्कुल। यहाँ पे मैंने कितना लिखा था, पंची ऊपर हाई पे 4600, 46 है। 46100, फोर वन डबल सिक्स जीरो सेवन हाँ। नाइन जीरो ये तो, ये हाई हो गया। फोर। क्लोज हाँ कितना लिखा था मैंने, 850। फोर। हाँ 850। हाँ 850। ये 790 है ना। हाँ 790। सही है। बताओ, ये हो गया हाई, ये हो गया क्लोज, ये हो गया लो। बताओ, अब ये नीचे निकल रहा है, ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। मैं तो ये भी नहीं लूंगा सर, क्यों। हाँ वहां पे रुक के थोड़ा टाइम पास करना चाहिए था उसने, ताकि मेरा स्टॉप लॉस टाइम छोटा हो पास जाए। तो यहाँ टाइम पास तो यहाँ पे कर लिया ना, ये कंडीशन तो मैंने पहले ही बोल दी। हाँ तो फिर ले लेंगे। नहीं लेंगे सर, नहीं लेंगे मेरे अनुसार, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच 100 पॉइंट का डिफरेंस ना नहीं है, कहाँ है, अभी ज्यादा है। नहीं है। कहाँ ज्यादा है भाई साहब। देखो ये 850 है, ये 790, 60 पॉइंट का हाँ हाँ है ना। तो कहाँ तो ज्यादा है, फिर यहाँ ज्यादा पे भी नहीं है। गैप, यहाँ पे भी 10-20 पॉइंट का गैप होगा, 10-20 पॉइंट हाँ। का ये भी होगा, एक दस हम्म। बीस पॉइंट की ये रेंज भी होगी। सर बिल्कुल ले लेंगे, ये वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है लेने में। अब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कल के क्लोज से ऊपर, है ना। हम्म। हाँ अब यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए। यहाँ भी लेना चाहिए सब। हैं? अरे तब सर तो यहाँ ऐसे भी देख लेना रहे हो, ऐसा चाहिए। बाद में सर पूरा पोपट कर दोगे आप, बस आंसर भी बताते जाओ। बताओ यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं। लेना लेना चाहिए सर, चाहिए लेना सर। चाहिए। लेना चाहिए। हम्म। और राउत सर यहाँ पे जवाब दो, नहीं ऐसे लेना नहीं। चाहिए, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये रेंज 250 पॉइंट की रेंज है, ये। अरे और ये हाँ। इसका इसका हाई, ये 250 पॉइंट की रेंज है। हाँ ये 250, ये टाइम तो स्पेंड देखा ही कर रहा नहीं है, सपोज करो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है ना। यहाँ भी टाइम, ये भी गैप है, ये भी गैप है, एक टाइम स्पेंड किया है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे, रेंज बड़ी है।
हाँ सही बात है, यहाँ काम करेगा। यहाँ पे दो यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे कैसे ट्रेड लेंगे हम? बताऊं सर? यहाँ पे ट्रेड ऐसे लेंगे, ये टाइम स्पेंड कर रहा है। हम्म। अब या तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, तब लेंगे। हाँ अगर हाँ। सही है। यहाँ पे ये ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही, अब फिर या तब फिर नहीं यहाँ लेंगे। पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, तब लेंगे। हाँ तब दोबारा लेंगे। सही है क्योंकि वो सही है। सपोर्ट का काम करेगा हाई फिर। आया समझ में? आ गया आ पूरा गया। है पूरा, बहुत बढ़िया सर। क्लासिकल डोजी पढ़ाया था मैंने, उसकी बताओ मुझे, क्लासिकल डोजी के कोई रूल बताएगा? क्लासिकल कब काम करती है, कौन से ट्रेंड में करती है ये काम? क्लासिकल डोजी का नहीं था। अरे कल तो ग्रुप पे डाला था मैंने नोट्स। क्लासिकल डोजी का नहीं था, वो ड्रैगन फ्लाई नहीं, का। फिर भी नहीं पता बोल आपने डाला था तो आप बताओ ना। रहे। मैंने तो लिखा। आप बताओ क्या लिखा। क्लासिकल डोजी का आपने क्या बोला था कि अगर ऑब्जर्व करना है कि अगर डाउनफॉल होता है लगभग 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, 160। और अगर किसी, हाँ वही 190 100 200 तक के अगर डाउनफॉल होता है। मिनिमम है एक हमारा, जैसे 190, ये मिनिमम है। ऊपर कितना हाँ भी हो हाँ 190। हाँ, कम से कम 190 200 होना चाहिए। क्या और होना वहां पे अगर ये चाहिए? डोजी बनती है हम्म, तो फिर वहां पे ये कॉल का ट्रेड लेना चाहिए। अभी पूरी पता नहीं है कंडीशन, और कोई बताओ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। राहुल जी आप बताओ। सर क्लासिकल डोजी नहीं, मुझे ड्रैगन फ्लाई और वो मालूम है सर। अच्छा, श्याम सुंदर जी आप बताओ। क्लासिकल लॉजिक का सर मैं भूल गया हूँ, मैंने देखा ही नहीं, सही बताऊं तो। नहीं, वो क्लास उस दिन मेरे रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। हाँ, फर्स्ट सर क्लास यही से तो है सर वो कंडीशन थी आपकी। ना? सर कंडीशन तो यही थी क्लासिकल ना डोजी का नहीं, कि पूरी मार्केट गिरना चाहिए पहले। कंडीशन पूरी ये नहीं पता। क्लासिकल डोजी कैसे दिखती है हमें? या तो ऐसी होगी, प्लस। या फिर ऐसी होगी, है ना? इसके रूल क्या सही है। थे? क्या रूल थे इसके? मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए, मतलब मार्केट अगर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए। और चढ़ते हुए मार्केट में अगर बाजार गिर जाए और वहां पे डोजी बन जाए तो लेना है। मार्केट का ट्रेंड कुछ भी हो, मैंने ये बताया, ये टॉप और बॉटम दोनों पे काम करती है, बताया था कि नहीं? हाँ हम्म। बताया था। बॉटम पे लिखा था, कैंडल। मेरे को बॉटम का याद आ रहा है। क्योंकि हम लोग ना अप ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे थे उस दिन, तो हमने बॉटम हाँ से। चलो, मैं कम से कम 6 से 8 कैंडल का लो होना चाहिए। डाउनफॉल होना चाहिए। होना चाहिए। हम्म। जब ये कैंडल बनती है, बॉटम पे बनती तो है। जब इसके हाई को क्रॉस करती है, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस ये होगा। और डाउनफॉल कैंडल का ही नहीं हो, पॉइंट का भी होना चाहिए और कैंडल का भी, दोनों कंफर्मेशन होनी चाहिए हमें। कैंडल दोनों कितनी होने बननी चाहिए, चाहिए सर डाउन में? 6 से 8। 6 से 8। 6 से 8। और पॉइंट निफ्टी में? 100 120। 120 नहीं, 870। वापस बोलना सर। क्या? बैंक अरे निफ्टी में कम से कम 190 टू 100, निफ्टी में 190, 90 टू 100। 190 बोल रहे हैं, 190।
190 से 200। सर बैंक मोटा निफ्टी मोटा में। ऐसा समझ लो, बैंक निफ्टी में 200 और निफ्टी में 100, मोटा मोटा ध्यान रखने के लिए। अच्छा, 80 से 100, ये ठीक है। अब करंट में काम करती है। संकेत भाई ने सही बोला था, वो तो मैंने कंफ्यूजन करने के लिए पूछा था आपको। अच्छा। अब ट्रेंड में काम करती है। अब ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड अब वो जब मार्केट में गिरावट आए, जब ये बने, तब काम करती है। अब जो अच्छा। पहला टारगेट रखते हैं वो क्या होता है? सर पहला टारगेट वो होगा कि अगर गलती से एक ऐसी रेड कैंडल बन जाए जो एक ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो, वहीं पे निकल जाना है। वो तो मोमेंटम ब्रेक हो गया, वो जहाँ है से सर, टारगेट पहला होता है। जहाँ से गिरावट जो चालू होती है वो पॉइंट रहेगा उसका आगे वाले टारगेट। पहला टारगेट रहेगा 80% का, जहां से गिरावट हुई है। हम्म। जैसे 100 हाँ 200 पॉइंट की गिरावट हुई है तो 160 पॉइंट का टारगेट। ना सर, पहला 80%, दूसरा 100%। हाँ। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ, और क्या सिखाया था? और मैंने फिर उसके बाद पढ़ाया था शायद, रूल, गोल्डन रूल। सर एक मिनट, वो ये रुको रुको, मैं पूछूंगा जब बताना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मेरा एक दूसरा डाउट है, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ। मेरा हाँ दूसरा डाउट है कि जैसे अप ट्रेंडिंग मार्केट में बाजार में गिरावट आती है और वो लो पे हमको एक डोजी मिलती है, तो वहां से हम एक कॉल का ट्रेड लेते हैं, बराबर। ऐसे तो ही अगर डाउन ट्रेंड डोजी मार्केट हाई को रहा, ब्रेक करती है तो, हाँ हाँ डोजी उसके के हाई को हाई ब्रेक को लगती ब्रेक है, करती है तो। हाई को ब्रेक करती है तो हाँ। ठीक है। और अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट रहा लेकिन अचानक हम्म। से अगर बाजार में उछाल आ जाता है, तो वहां पे भी तो ऊपर कोई डोजी वोजी बनती होंगी, जिसका फायदा उठा के फिर से एक और हम लोग पुट ले सकते हैं उसका लो ब्रेक होने पे। दूसरी क्लास में बताऊंगा ना। अच्छा, नहीं ग्रेविस्टोन तो उस डोजी और डोजी का वो नाम बताए थे कि नहीं? वो डोजी का नाम भी क्लासिकल डोजी होगा या कुछ अन्य डोजी होगी वो? नाम कुछ भी रख लो, देख नहीं आनी चाहिए। ये नहीं है कि उस कैंडल का नाम पता चलेगा जब ही ट्रेड नहीं मिलेगा। नहीं, मतलब हमको डाउट आया तो हम आपको याद कैसे दिलाएंगे, नाम से ही याद दिलाएंगे ना। अब ये बताओ, जैसे मार्केट का ट्रेंड अप है ना? ये गोल्डन रूल बता रहे थे आप। आयर आई, ये आयर आई, ये आयर आई, ये आयर आई, लोअर आई, लोअर आई, लोअर आई, लोअर आई। अब इस ट्रेंड में क्या देखेंगे? सपोर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट देखेंगे बस। सपोर्ट देखेंगे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे सपोर्ट लेगा जब भी लेगा। हम्म, मार्केट का ट्रेंड डाउन हो तो क्या देखेंगे? रेजिस्टेंस। 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 कल ये दोनों चीज मार्केट में देखने को मिली थी। पता नहीं सर, कुछ भी पता नहीं। इस नजर से तो देखी नहीं सर हमने। हाँ हेमंत सर, देखो, देखते हैं क्या बने, इतना इतने ध्यान से कहाँ देखते हैं? या देखते भी तो है लेकिन कुछ देख नहीं पाते। खाली देखते हैं। हाँ श्याम सुंदर सर, देखते हैं क्या सही में आप इतने ध्यान से? नहीं नहीं नहीं, मैं तो लाल लाल हरा दिखता है बस, और कुछ नहीं दिखता। मेरा दिमाग ही काम ये नहीं करता, देखा हैंग हो था, जाता है। ये देखा था अब काम कल। करेगा। अब आतिश सर की क्लास के बाद पक्का काम करेगा, मुझे लग रहा है। अब इसकी बैक टेस्ट करेंगे हम लोग ये को। ये देखा था कि नहीं कल? हाँ हाँ, दिखा था दिखा सर। था, दिखा था। हाँ सही है सही है सही है। बॉटम बना था बॉटम। अब दिखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे एक दो पहले तीन। ये दिखा था। हम्म। रेजिस्टेंस ले रहा था। देखता तो है, सही आप है, देखते नहीं हो। अब देख लेंगे अगली बार से। जब भी मार्केट का ट्रेंड अप होगा तो क्या होगा? तो वो रेजिस्टेंस को नहीं मानेगा, किसको मानेगा? सपोर्ट को नहीं मानेगा। सपोर्ट को मानेगा। सपोर्ट से बार बार बैक होगा मार्केट। हम्म। सपोर्ट फ्लैट भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता और है। मार्केट रेजिस्टेंस को तो तोड़ता जाएगा मिल तोड़ता जाएगा जाएगा। ना सर।
मैं ये बोल रहा हूँ जब भी मार्केट का ट्रेंड अप होगा हम्म। तो क्या मतलब नाही हाय आणि घेतला नाही घेतला आत्ताच. हाँ सर, क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, अब बताइए। जब भी गोल्डन रूल मार्केट बता रहे का हैं सर ट्रेंड। आप? ये हाँ गोल्डन रूल में बता बोलिए। रहे हैं आप? ठीक है। हाँ हाँ। जब भी मार्केट का ट्रेंड अप होगा तो क्या होगा? सपोर्ट काम करता है। नए नए हाई बनाएगा, सपोर्ट। हायर हाई बनाएगा, हायर हाई बनाएगा और सपोर्ट को फॉलो करता जाएगा। हाँ, सही बोले। रेजिस्टेंस को मानेगा ही नहीं, ब्रेक करता जाएगा एक के बाद एक। रेजिस्टेंस सपोर्ट पे लेकिन बाइंग होगी और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता जाएगा, हर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता जाएगा। रेजिस्टेंस उसके लिए कुछ भी नहीं है। और हाँ, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? तब रेजिस्टेंस को मानेगा, सपोर्ट को नहीं मानेगा। लोअर लो बनाते चले चले चलेगा. लो पे लो बनाते चलेगा. भी मार्क जब भी मार्केट बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है क्या सर? ऊपर देखते हो आप? हाँ वाह भाई वाह, कितनी स्क्रीन लगा रखी है सर? 3 लगा रखी है। 3 लगा रखी है। ये सिस्टम में यहाँ पे देखता हूँ, ये सिस्टम में ये एक लैपटॉप है, ये एक स्क्रीन, ये एक स्क्रीन, ये बंद है। हाँ सर, कैमरा दिखाओगे तब नजर आएगा हमको। जब भी मार्केट का ट्रेंड अप होगा तो हम्म, रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता जाएगा। जब मार्केट का ट्रेंड अप होगा तब मार्केट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करता, सपोर्ट को फॉलो करता है। सही बिल्कुल। है। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा तो मार्केट सपोर्ट को कंटिन्यू ब्रेक करता जाएगा। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है तो मार्केट सपोर्ट को फॉलो नहीं करता, रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, बेस्ट रूल। अब मैंने उसके बाद बताई थी आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। हाँ, ये एक बार बता। इससे पहले सवाल पूछो, हमको गलती करने तो फिर अच्छे सीख जाएंगे। ब्रेकआउट सर स्टडी बता सर दो जो सर। पूछ पूछ के पहले स्टडी पढ़ा दो पूछ फिर पूछ पूछना। पूछ पूछ के जो फंसा रहे हैं सर, बहुत मजा आ रहा है फंसने में। हाँ हाँ ऐसे ही हाँ। फंसते हैं अपन मार्केट में। अरे हमें तो मार्केट लाल लाल हरे सिवा कुछ दिखते नहीं। नहीं, अभी अभी दिखा मैंने। कल कल मैंने देखा ना, चैनल बनाया मैंने जिंदगी में पहली बार। हाँ, सही नहीं है क्या, सही फोटो है। डाला था, नहीं तो उतना भी कहाँ आता था मेरे को। आते ही सर ये सब देखने लगेंगे तो हम लोग को भी मार्केट इजी लगेगा ना। क्या?
ये सब चीजें हम लोग सीख जाएंगे तो मार्केट इजी लगेगा देखने में। मार्केट तो इजी है, आप लोगों ने कर रखा है वो तो। हाँ सही है सही है। आपने कम से कम अब सही है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, उसका क्या वो है, कोई बताएगा? कौन कौन सी वाली? ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। हाँ, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी आपने बताई थी, लेकिन उसमें ओपन मार्केट जब हाई, नहीं सॉरी, हाई लोअर उसमें क्लोज का महत्व भी बताया था आपने, जब वो अगर मार्केट नजदीक एक हो। रेंज में फंस जाता है और रेंज को जहां भी ब्रेक करता है, ये 100 पॉइंट से कम की रेंज होती है तो हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं, और 150 से 200 पॉइंट की होती है तो यहाँ पे सस्टेन करता है जब एंट्री करते हैं, बताया था। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, नहीं ये पता वाला सर, नहीं बताया था सर आपने। नहीं बताया नहीं बताया। ये 100 पॉइंट से बस कम वाला आप पहली बार बता रहे हो सर। दोबारा बताओ। ब्रेकआउट। चलो हाँ लिखना बताइए पड़ेगा सर। अब इसको। हाँ मैंने बना लिया, चैनल बना लिया। ये एक रेंज है, मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ। ये 100 है ना, ये 200, एक सेकंड लिख ही दूंगा आपके लिए, फिर आप वही बोलोगे। ये एक रेंज है, जेवायचं कशाला म्हणजे सर ये एक रेंज है ना, ठीक है, 44,800। 100 पॉइंट की रेंज है, मार्केट इसमें सस्टेन कर रहा है, आता है रेजिस्टेंस लेता है, नीचे सपोर्ट लेता है, कहीं भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब ये निकल गया ऊपर, है ना। अब ठीक हमें है सर। ट्रेड लेना है तो कैसे लेंगे? सर एक बार फिर से बताओ, रेंज 100 से ऊपर हो तो हम उसको टाइम पास रेंज करने के बाद जो ब्रेकआउट आएगा ये बताओ, रेंज मैंने किस लिए लिखा है? ये ये 100 पॉइंट की मिनिमम, रेंज है। हाँ 100 पॉइंट की रेंज है। मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया है ना, यहाँ पे हम्म सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, ये सब रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट लिया, हम्म। मार्केट यहाँ से निकल गया। अब एंट्री लेनी है तो हमें कहाँ पे लेनी है? ब्रेकआउट होने के बाद। जैसे ब्रेकआउट हो गया कूद जाएंगे सर उसमें। यहाँ पे है ना, हाँ ठीक है। एसएल कहाँ पे होगा हमारा? वहां बनने वाली कैंडल के नीचे, 800 के नीचे थोड़ा सा, 10 पॉइंट 15 पॉइंट। यहाँ पे। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, जो 800 कैंडल ब्रेकआउट हो गई है ना, उसके पिछले वाली कैंडल का लो। हाँ ये हाँ स्विंग लो, ठीक है। हाँ, इसी को मान सकते हैं। नीचे ट्रेड ले लेंगे क्या सर, इसका एसएल लगाएंगे तो अपन। हाँ, नीचे ब्रेक होगा तो नीचे भी ट्रेड लेंगे, ऐसे। अच्छा नीचे ही ले लेंगे। हाँ, और स्विंग आई होगा, जैसे ये इससे भी ऊपर आई है ना, अब ये इसका हाँ लास्ट स्विंग आई है तो हमारा एसएल ये रहेगा। लास्ट स्विंग हाई। तो सर बीच में ये ट्रेड ले समझ लेंगे कि लो। 700 के बाद लेंगे, एक मिनट सर, बीच में ट्रेड घुस जाएंगे कि 700 हटने के बाद, टूटने के बाद लेंगे। देखो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। हाँ अगर मुझे लगा यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, हम्म अब इसको दूसरी बार किया, इसको भी दूसरी बार, इसको तीसरी बार, इसको तीसरी बार, अब तीसरी बार में ही मैं, अगर मुझे लग रहा है नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं ले लेता हूँ। क्योंकि अच्छा। जब किसी प्रीमियम की वैल्यू यहाँ पे 100 होगी, है ना, हम्म हम्म अब ये यहाँ से 20 पॉइंट चलेगा तो उस प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी 120।
अब यहाँ पे अच्छा। आपको वो 120 मिलेगा, जो प्रीमियम यहाँ पे आराम आराम से मिल रहा था। प्रीमियम भी एक साथ जमा करते हैं, आपने देखा हो। ट्रेड अच्छा। यहाँ पे लोगे आपको सही लगेगा, यहाँ पे लोगे तो हम्म 120 में मिलता है ना, वही चीज एसएल भी हम्म आपका सेम रहेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ऊपर ही ले लेना है, एसएल बीच में आपका लेना है। एसएल आपका एसएल आपका बड़ा भी हो गया, और चीज भी आपने महंगे में खरीदी है। सही है। सर एक बार फिर से बताने वाली बात। कहाँ चले जाते हो, मुझे ये बताओ बीच में। अरे यही हूँ सर, कहाँ जाऊंगा? एक बार दोबारा रिपीट कर दो। नहीं एक बार रेजिस्टेंस नहीं लिया। नहीं, वो ये पूरा नहीं, सिर्फ जो लास्ट में आपने बोला ना कि मैं कैसे करता हूँ ट्रेड। हाँ। देखो, 3 बार टेस्ट करने हैं। हाँ। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार लिया, दूसरी बार लिया, तीन बार, 3 बार लिया। हाँ। रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार रेजिस्टेंस। ठीक। अब जैसे ही यहाँ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया किया नहीं किया, अब यहाँ से ब्रेक होने की मुझे लगेगा तो मैं ले लूंगा ट्रेड। एसएल मेरा लास्ट स्विंग आई है ना, ये। हाँ। हम्म 44,700 जैसे पार कर रहा है उसी समय एंटर मार लेंगे, पार कर लिया तो। 690 पे वो 710 पे ही ले लूंगा, छह बराबर सौ सात नब्बे सौ पे दस ही पे ले। ले। पार करने का वो नहीं देखूंगा, फिर तो प्रीमियम जंप हो जाएंगे ना, एकदम स्पाइक मिलेगा प्रीमियम में। जंप हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। तो 690 पे ही ले लेंगे आप उसको। हम्म। अब और 690, अगर छह ऐसे सौ नब्बे भाग्य से सात निकलता सौ है को। तो भी मैं यहाँ पे कहीं पे ले लूंगा। क्या? अच्छा। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि 690 से ही अगर पलट गया, हमने तो ले लिया 690 से, फिर वो बाद में छह सौ ऐसे होगा, पंचानवे तक जाके ही पलट गया। ऐसा होगा नहीं। हाँ, ऐसे लेट हो जाएगा फिर। ये तो है नहीं कि आपकी सारी एंट्री सही हो, ऐसा भी तो होते हैं सही। ना। नहीं सर, लेकिन अब आपने जो पुट का ट्रेड अब घुनाया यहाँ पे 690 पे, उसके पीछे कुछ तो सोचा होगा ना कि नीचे जा रहा है तो क्यों नीचे जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ तो वजह होगी कि आपको ऐसा लगा कि नीचे ही जाएगा अब ये, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए आप पुट के ट्रेड में 690। नीचे की ब्रेकआउट मैंने हुआ ना ये सर, बताया, ब्रेकआउट हुआ, स्विंग हाई को ब्रेक किया। ब्रेकआउट हुआ है ना रेंज का, है ना। हाँ। और जो ब्रेकआउट होगा ना, ऐसे नहीं होगा। एक सेकंड, अब सपोज करो, जो मार्केट का ब्रेकआउट होगा ना, एक बार सपोर्ट लिया, एक बार रेजिस्टेंस, दो बार सपोर्ट, दो बार रेजिस्टेंस, 3 बार तीनों चीज हो गई। अब आपको आप ये क्या हो गया, एक बार सपोर्ट एक बार रेजिस्टेंस, दो बार सपोर्ट दो बार रेजिस्टेंस, 3 बार सपोर्ट 3 बार रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम्म आपको लग रहा है, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर। आ रही है। अब आपको लग रहा है नीचे होगा, तो जो स्विंग हाई होगा ना, वो ऐसे करके होगा। अच्छा, लोअर लो, और जब ऊपर लोअर होगा हाई ना, सॉरी। ऊपर होगा, ऊपर होगा ना, ऐसे करके होगा। हम्म। अच्छा, नीचे की तरफ होगा ना। अभी भी कोई डाउट है? आप समझ गया सर। सबको समझ में आ गया? हाँ, मेरे को तो मतलब समझ गया। ऊपर की साइड होगा, ऊपर की साइड डब्लू बनेगा, नीचे की साइड लगभग एम एम टाइप बनेगा। डब्लू नहीं बनेगा, जो ऊपर की साइड में होगा, मैंने क्या बताया था, ट्रेंड ऊपर की साइड में होगा तो ऐसे ऐसे हाँ। सपोर्ट लेता जाएगा, नीचे की अच्छा साइड में अच्छा। होगा तो ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लेता जाएगा। ऊपर की हाँ हाँ। साइड में होगा ना, जो लो हम्म कम होते जाएंगे, लो ऊपर ही होते जाएंगे, हायर हाई बनता जाएगा, नीचे अच्छा। लोअर लो बनता जाएगा। ओके। आया समझ में? आया आया। इसको एक बार एग्जांपल दिखा देना सर। हाँ, इन सभी के एग्जांपल देखने पड़ेंगे सर। सबका दिखा दूंगा। अब सपोज हम्म करो, ये 200 से 250 पॉइंट की रेंज है, ठीक है।
अब मार्केट ऐसे जा रहा है, एक बार लिया, दो बार, तीन बार, तीन बार, अब ऊपर निकाल रहा है, तो कैसे ट्रेड लोगे? आप ट्रेंड पे लेंगे? अब साइड आवाज में नहीं आ रही, ऊपर ब्रेकआउट कर आवाज रहा नहीं आ है, रही। ये बोल रहा हूँ, ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, अब तो कैसे लोगे? तो कॉल का ट्रेड ले लेंगे, कॉल का 800 तो ले या लेंगे, मैजिक नंबर, या तो मतलब देखेंगे। कैसे लोगे? क्या? 833, नहीं नहीं नहीं, कॉल का ट्रेड लेंगे ना। सपोर्ट, सपोर्ट कॉल का ट्रेड लेंगे सर यहाँ। कॉल का ट्रेड तो लेंगे ही लेंगे, कैसे लेंगे, क्या देख के लेंगे बताओ? संकेत भाई, देखो अभी इसने क्या किया है कि पहले लो से ऊपर दूसरा लो बनाया, मतलब कि हायर लो बनाया इसने, ठीक है। इसका मतलब ये कंफर्मेशन दे रहा है। नहीं रुको, मैं दोबारा बता हम्म, दूं। एक बार सपोर्ट लिया, एक बार रेजिस्टेंस, दो बार सपोर्ट, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार सपोर्ट, तीन बार, अब ये निकल गया ऐसे। अब ट्रेड लोगे तो कैसे लोगे? अभी तो ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं डायरेक्ट लेंगे सर, निकले क्योंकि जाएगा। 650 और 800 के बीच में लगभग 250 पॉइंट का डिफरेंस है। अब नहीं लेंगे ट्रेड ये ब्रेकआउट वाला। अब ट्रेड नहीं लेंगे, जब लेना था या तो हमें यहाँ पे सस्टेन करता तो ट्रेड हाँ, लेना था, ये हमारा स्टॉप लॉस होता, या फिर यूं हाँ, निकल के अब इसको सपोर्ट बनाए मान के फिर ऊपर तब जाता। ट्रेड, ये ऐसे ले। अरे गजब, समझ में आ गया अब तो। सही है, मतलब कंसोलिडेटेड थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस सस्टेन करना चाहिए मार्केट को। रेंज के ऊपर डिपेंड करता है ना, रेंज कितनी पॉइंट की है। अच्छा, रेंज ज्यादा की है इसलिए। ये 250 पॉइंट की रेंज है ना, मैंने लिख रखा है ना। 100 पॉइंट हाँ की हाँ। रेंज में कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट ट्रेड अच्छा। लेना, डायरेक्ट जाओ। अब हम्म, इसमें बताओ कैसे लोगे? इसमें भी नहीं लेंगे सर। इसमें भी नहीं लेंगे, सस्टेन करता वहां पे जाके तब ले लेते। 250 पॉइंट तो गिर यहाँ गए पे भी, लेके। यहाँ पे भी या तो यहाँ सस्टेन करे तो ट्रेड लेंगे, या फिर यहाँ निकल के यहाँ पे सस्टेन करे, है ना? हम्म, आया समझ में? आया आया सर। आया सर। अब ये बताओ, अब यहाँ पे आती है साइकोलॉजी की बात। मार्केट सपोज करो ऐसे, अब हमारी कंडीशन बना के ही निकला है ना। हम्म, अब यहाँ पे हमें कितनी क्वांटिटी, जैसे हम डेली क्वांटिटी ट्रेड करते हैं 100, है हम्म, ना? हम्म, हमारा 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, हम्म, और हम सपोज करो 10,000 यूज करते हैं डेली, तो 10 ही करना चाहिए, 110, अगर बिगनर हो तो 110, अगर अच्छी हम्म, ट्रेडिंग आती है तो 15। अब 10 के यूज करते हो, 10 के में सपोज कर लो 100 क्वांटिटी आती है। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी लेनी है, तो कितनी लेनी है? सर यहाँ बहुत कम क्वांटिटी लेंगे। नहीं सॉरी, आधी लेंगे, आधी, हाफ क्वांटिटी लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पहले ही 650 और 800, मतलब ये लगभग 250 पॉइंट का अंतर है। लेकिन अच्छा खासा हम्म। कंसोलिडेट कर गया है, तो अभी ट्रेड में थोड़ा कंफर्मेशन है। ले सकते अच्छा, 50% क्वांटिटी। हाँ हाँ, रेंग के गया ना, धीरे धीरे गया तो ले सकते हैं। कि अब यहाँ पे आपको लेनी है तो कितनी क्वांटिटी लोगे? मतलब आप जब भी फुल क्वांटिटी ट्रेड करते हो ना, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ हाँ। रही आ रही। फुल क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो वो आपकी क्वांटिटी है 100, है ना? हम्म, अब ये हाँ। ऊपर जा रहा है तो कितनी क्वांटिटी ट्रेड करोगे? पूरी लेंगे 100 की 100।
100 कैसे लेंगे बताओ। क्योंकि ऊपर जाना तय है ना सर, ये कंसोलिडेट करके जा रहा है ना ठीक है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे 100 ले लिया आपने, है ना। अब ये यहाँ हाँ से ऐसे करके अपनी कंडीशन बना के अब नीचे जा रहा है, हाँ, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लोगे। अभी भी 100 लेंगे। 100 क्या लोगे। सेम वही कंडीशन जो ऊपर बनी वो नीचे बन रही है। तुम एक बार अपने अपने चेहरे दिखाना मुझे सब। दिखा सर। हाँ दिखा। और कौन है। मेरा हाँ। दिख रहा है क्या? मेरा अंधेरा दिख रहा होगा इनको। मेरा मेरा भी अंधेरा खिड़की दिख रहा था, खोलना मैं ये पड़ेगा। लाइट दिखाई आता। आप दिख रहा होगा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ आप बताइए। हम दो ही लोग हैं क्या। हैं? एक जलिन राउत जी और है, वो राउत सर चलो कहाँ काम गए? पे। अब ये बताओ 100 क्यों लोगे, आपकी साइकोलॉजी मुझे पता ही नहीं है कब ठीक होगी। अच्छा। दोनों साइड में 100 ले रहे हो, क्यों ले रहे हो मुझे ये तो बता दो। ये ट्रेड ये हो रहा है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे सस्टेन करना चाहिए वैसे ही सस्टेन हो रहा है ना। और फिर हम्म, हम्म। जब यहाँ पे आपका SLV बन रहा है और यहीं पे निकल रहा है तो 100 क्वांटिटी लोगे। और यहाँ पे भी वही कंडीशन बन रही है, सस्टेन हुआ फिर भी ये निकला, फिर भी 100 क्वांटिटी सर लोगे। 100 100 क्यों नहीं लूंगा मैं? अगर ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने बनाया है, जो रेंज बनाई है, इसमें अगर 100 पॉइंट का अंतर होता और तभी हाँ। ब्रेकआउट देता तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लेने में मजा भी आता। कि सवेरे से तो ऐसे ही चल रहा है 100 पॉइंट के बीच में, भीतर भीतर। और तो फिर बाहर अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता। अभी ऑलरेडी तो जो 250 आप लोग 250। सोचो मैं 1 मिनट में आता हूँ, है ना। हाँ हाँ। बताओ सुंदर भाई, सुंदर भाई जा क्या रहे हैं टॉयलेट करेंगे? करने। टॉयलेट करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हो गई क्लास? हेलो, क्लास हो गई क्या? स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर ने एक तगड़ा वाला क्वेश्चन पूछा है। मैं तो उधर ही रिश्तेदार के साथ स्क्रीन हूँ। तो हाँ दिख रही होगी बताओ ना स्क्रीन? हाँ दिख बताओ। रही। हाँ तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि अपना सेटअप तो बन गया, ऊपर जाना मैं था। दोबारा रिपीट करता हूँ हाँ क्वेश्चन। हाँ। ये कितने पॉइंट की रेंज हो गई। 150 पॉइंट की। 250। 250। 602 ये एक बार सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये एक बार सपोर्ट लिया, ये चार्जिंग रेजिस्टेंस खत्म होगी लिया, ना मोबाइल की, इसलिए आना पड़ा। 3 बार कंफर्मेशन मिल गया हमको। हाँ अब अब यहाँ आया पे सर, अब आया। नीचे की साइड में हम निकलेंगे तो अभी तो हम एंटर करेंगे, हमारी कंडीशन बन गई। हाँ हाँ डेली आप 100 क्वांटिटी बाई करते हो, है ना। अब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बाई करोगे। 50 क्वांटिटी। 50 क्वांटिटी बाई करोगे यहाँ पे। हम्म ठीक है, और यहाँ पे कितनी बाई करोगे, ऐसे ही यहाँ पे निकल गया ये। वहाँ पे 200 क्वांटिटी बाय करेंगे क्योंकि वो नहीं सर, नहीं मेरे को नहीं ये बताओ, पहले तो नहीं 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 मार्केट नहीं नहीं। अप हाई ट्रेंड है या डाउन हाई ट्रेंड है, पहले क्वांटिटी ये तो बताओ। आपकी हाई क्वांटिटी तो आपकी 100 ही है ना। हाँ 100 से ज्यादा बाई करते हैं आप, ये सोचो ना। नहीं नहीं नहीं, अब तो यहाँ पे कितनी करोगे ऊपर की साइड में। वो अगेंस्ट जा रहा है ना सर क्योंकि वहाँ अप पे ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड 25 है, ही पहले ये करेंगे सर बताओ। ऊपर। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात हैं? ही नहीं है सर। अरे नहीं है, क्यों नहीं है बात? नहीं ना। हम ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर अब मैं ट्रेड कर रहे बताऊँ होंगे तो कम आपको, क्वांटिटी में करेंगे। अब सही है। मैं बताऊँ ट्रेंड की साइड में ट्रेड करेंगे तो हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। हाँ ट्रेंड के अपोजिट हाफ क्वांटिटी। हाँ 25 साइड ऊपर करेंगे 25। तो वन डे कैंडल में क्या ट्रेंड चल रहा है?
ट्रेड कुछ भी चल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना। मैंने वो अच्छा। तो बोला ही नहीं था, मैंने क्वेश्चन पूछा था। और अगर ट्रेंड अप है और डाउन में जा रहा है, मैं 100 क्वांटिटी डेली बाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 25 क्वांटिटी बाई करूंगा। क्यों बाई हाँ सर। करूंगा? क्योंकि पहले ही ये 250 पॉइंट की रेंज में घूम गया है। टारगेट भी हम्म। छोटा हो सकता है ट्रेंड की साइड, आगे अपोजिट। और जितनी बड़ी रेंज होगी उतना ही बड़ा टारगेट मिलता है। जो बड़ा टारगेट मिलेगा तो हमें रेंज की साइड में ही टारगेट मिलेगा। यहाँ से ब्रेक होगा तो 200 पॉइंट का टारगेट हमें मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? ट्रेंड के साइड में जाएगा तो। अच्छा। हाँ, राइट राइट राइट। पर अभी तो हमको ट्रेंड पता नहीं है ना, नहीं, एक तरीके से। ये पता चल रहा है इसी से, इसी को ये ट्रेंड तो मान लिया मैंने जाए। बोला ही नहीं कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। मैंने तो आपसे पूछा है ना। मैंने ये तो बोला ही नहीं था कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। सर फिर मैं बताऊं क्या, मैं तो फिर 100 पॉइंट ले लूंगा, फिर 100 क्वांटिटी ले लूंगा, क्योंकि छोटा सा एसएल है, अच्छा खासा टाइम पास करके गया ऊपर। ट्रेंड के साइड में ही तो लोगे। हाई क्वांटिटी आप 100 ही लेते हो, तो ट्रेंड के साइड में लोगे ना वो 100 क्वांटिटी। जब लोगे हाँ ट्रेंड के हाँ हाँ अपोजिट बिल्कुल, लोगे तो हाफ क्वांटिटी लोगे ना। बराबर है। चालायचं ये का? समझ में आ गया? ब्रेकआउट आ गया, स्ट्रेटेजी उस दिन बताई थी। बिल्कुल। एक मैंने पर ये आज स्ट्रेटेजी बहुत बताई थी। बहुत बहुत जबरदस्त डिटेल में बताया सर, ये ब्रेकआउट वाला। इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत से वो लोग कल परसों में नहीं थी। हाइकनासी वाली बताई थी, वो भी बताऊं क्या? कोई यूज हाँ हाँ करता है बताओ उसे? सर, बताओ। बताओ, वो तो बहुत अच्छा स्कैल्पिंग के जैसा होता है वो तो। उसके पहले से इनके एग्जाम्पल लाइव दिखाते थे, ज्यादा बढ़िया रहता। इसका हाँ, इन सबके जो भी आपने बताया गोल्डन रूल मैंने लिख लिया कॉपी पे, मैं बताता जाता हूँ, भले आप बता दो। देखो, मैं एग्जांपल बता दे रहा ब्रेक डाउन स्ट्रेटेजी जो भी बताई ना आपने, वो बता दो, हायर हाई लो लो वाली, और 100 पॉइंट वाली, 250 पॉइंट वाली। हूँ। अब वो तो जो एग्जांपल मिल जाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम्म। ये एक मार्केट ने रेंज बनाई, हम्म। है ना। रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लिया हमने, छोटी रेंज है तो हम यहीं पे हम्म। ले लेंगे, लिया। फिर यहाँ पे एक रेंज बनाई, है ना। और ठीक है। ये रेंज में देखो हमको क्वांटिटी होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि हम्म। इस कैंडल पे जो 50% भी रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है यहाँ पे, अच्छा। है ना। सही है। फिर ये टारगेट, और देखो ये इसके पास सस्टेन कर रहा है, लो के पास स्विंग लो है हम्म। ना। हम्म। तो हो सकता है लो को ब्रेक भी करे। ये हो गई रेंज वाली। एक हम्म। ये रेंज हो गई। जितनी देर रेंज बने उतना बड़ा मूवमेंट। अच्छा। हाँ, ये देखो रेंज हो गई। और इस रेंज में ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा पैसा डुबाता है अपना। हाँ ये सही। रेंज हो गई। अब देखो यहाँ भी लिया हुआ किसी ने टाइम, यहाँ पे ट्रैप हो गए। दूसरी इतनी बड़ी कैंडल, ये वही है, वो दिन वाला ट्रैप डे वाला है ना ये। ट्रैप डे, हाँ। जैसे ब्रेकआउट हुआ, ये ये आ ये गया ट्रैप ट्रैप समझ कैसे में? होगा? पहचान, ये ट्रैप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं है, ऐसे लगा के ट्रेड कर। ठीक है। देखो, बड़ी रेंज है ना, बड़ा टारगेट। बड़ा ब्रेकआउट। आ गई समझ में ये? हम्म। बड़ी रेंज बड़ा टारगेट देखा ना सर? सही बात है। क्या? कौन सा दिखाया था, बड़ी रेंज बड़ी बड़ा देखो, टारगेट? वो नहीं, का जितनी देर तक कंसोलिडेशन करेगा ना उतना ज्यादा बड़ा। देखो हम्म। कितने दिन मार्केट एक रेंज में रहा हम्म। है ना। हाँ। देखो यहाँ से 44,340 से कहाँ तक गया है मार्केट? 45,596। हम्म। देखो हम्म। रेंज, ये रही रेंज। तो बीच बीच में पैसेंस रखना पड़ता है सर, ट्रेड करने से पहले धैर्य रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा अब बायर्स को अब तो। सर ये चैनल बन रहा है अब क्या लेफ्ट में? पेशेंस, अब देखो पेशेंस वाले डे आ गए।
हम्म। इस कैंडल का हाई अब 1 2 दिन यहाँ पे अगर दिन। सस्टेन करता है, कल तो करना ही चाहिए जब ये एक्सपायरी वाले दिन मूवमेंट मिलेगा। और मैं बुलिश हम्म। तो 45,222 के ऊपर ही होगा, हम्म। है ना। अच्छा मूवमेंट जो भी सेलर है ना वो 45,222 के बाद वो भी बायर बन जाएंगे जब। हम्म। 45 अब दो क्या सौ बताना, 22, बयालीस 45 45। 45 242। हाँ 222 22। 200 के ऊपर मार्केट भगेगा यूं। मार्केट बुलिश जो अभी सेलर है ना वो भी बायर हो जाएंगे। अच्छा। अब स्ट्रेटजी बता दूं, मैं उस दिन बताई थी। ये एम ए रेवॉन ये लगाना है पहले, है ना। इसमें 8 इंडिकेटर होते हैं। कैसे लगाना है, इंडिकेटर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके हम्म। ये लगा लिया। यहाँ पे 8 EMA लग चुके हैं। हमें काम कितने से है, 2 से। मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ये कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। इनपुट में कितना रखना है, 5। आ रहा है समझ में। हाँ। हाँ सर। ये कलर मैं कर देता हूँ रेड। इनपुट में कितना रखना है, 9। अब टाइम फ्रेम करना है 3 मिनट का। कैंडल करनी है हाई कनासी। जब भी मार्केट ये क्रॉस ओवर हो, है ना, ये ब्लू वाली लाइन रेड को क्रॉस करे, यहाँ पे क्रॉस किया है। हाँ। और ये कैंडल, दूसरी कैंडल इस कैंडल के नीचे ट्रेड करने लग जाए, हमें ट्रेड लेना है। अब यहाँ से टारगेट देख लो, ये रहा, है ना। और जब भी डोजी कैंडल बन जाए हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे डोजी कैंडल बन गई, एग्जिट होना है। ये एसएल ट्रेल होना चाहिए, इसमें एसएल ट्रेल हमेशा। सर इसमें एंट्री एक बार फिर से बताइए, एसएल एंट्री देखो जहाँ यहाँ लेना पे, है। यहाँ पे एंट्री हो गई, है ना। मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक एक बार में, है ना। हाँ। फिर दोबारा में यहाँ पे आ गया मार्केट। अब हमारा एसएल यहाँ पे हो जाना चाहिए इस कैंडल का। फिर जैसे नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे, नीचे आ रहा है, यहाँ पे। अब यहाँ आया, हमारा एसएल हिट हो गया। आया समझ में। हम्म। हाँ, एक ऐसे अप ट्रेंड का भी एक बता दो, एग्जाम्पल एक। थोड़ा जूम कर देना सर कैंडल में। कल का ही ये बता दे रहा हूँ। हम्म। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे एंट्री एंट्री नहीं हुई। हमें एंट्री कम से कम 3 कैंडल में मिल जानी चाहिए, 3 से 5 में। अगर 5 के बाद मिलती है तो हमें एंट्री नहीं लेनी। यहाँ पे तीन कैंडल कैंडल बनी, से पांच इस, कैंडल में एंट्री मिलना चाहिए, है ना। हाँ, इस कैंडल के नीचे ट्रेड नहीं किया, हमारी एंट्री नहीं हुई। यहाँ पे एंट्री हमें मिली, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, तो यहाँ तक टारगेट हुआ। यहाँ पे हमारा एसएल लगा हुआ था, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, यहाँ पे। सर वो तीन कैंडल ठीक है, कहाँ हमारा से गिनना शुरू करना है। गैस नीचे कट हो जहाँ रहा है। से क्रॉस होता है। अच्छा। अब मार्केट में यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ इस कैंडल पे, इस कैंडल का हाई निकाला, हमने एंट्री की। अब यहाँ से टारगेट देखो, न बीच में कोई, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पे इस कैंडल के लो को लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाएगा। हम्म। एसएल ट्रेल करते जा, सही है। ठीक है, ये समझ में आ गई। ठीक है सर, ये भी बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स दे रही है ऐसा लग रहा है, अगर ट्रेंडी मार्केट है तो। दे तो रही है, साइडवेज में एंट्री भी तो नहीं देती है। ये इसमें तो दे दी सर, देखो ना 11 बजे वाली देखो अब पीछे। 11 बजे, हाँ ये पिछला दिन निकालो, पिछला दिन कौन सी तारीख थी, हाँ ये पिछला पिछला और पीछे। 11 बजे, नहीं यहाँ 11 नहीं से सर, और ये टाइम, पीछे, एक दिन पीछे जाना। एक दिन। हाँ ये वाली जो
रेंज बाउंड है। यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ नहीं है, देखो है ना, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ना। हाँ इस कैंडल हाँ का हाई और इस कैंडल का हाई, यहाँ पे ट्रेड वो नहीं हुई है, एंट्री एंट्री हमारी यहाँ पे हुई है, 1 2 3 4 5वें कैंडल पे हुई है। हमारा टारगेट भी तो यहाँ तक मिला है, पॉइंट तो सर छोटा सर, मिला। एक मिनट ऊपर सर, एक मिनट। ऊपर पांच चलिए, कैंडल पे देखो कैसे, एक बार लास्ट डे कैसे गिने? लास्ट डे तक हो गए। हाँ, सर 5 कैंडल कैसे गिने, एक बार फिर से बोलना हो। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है इस कैंडल पे, तो वही कैंडल हो गई, 1 2 3 4 5। अच्छा। 15 मिनट के अंदर हमें एंट्री मिल जानी चाहिए। तो जो नहीं और मिल रही इसमें है। आप पहले ही चार्ट में वो मार्क कर लेना, लास्ट डे का क्लोज लो हाई, अब वहां पे एंट्री मिलती है तो इग्नोर करना है ना। सर वो 5 कैंडल, 5वीं कैंडल में जो एंट्री मिली, एक बार कर्सर लाइए ना उसपे। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, एक हाँ, दो तो ये तीन दूसरी कैंडल तो चार पार कर गई ना सर, फिर उसको नहीं मानेंगे क्या एंट्री? ये वाली, एक हाँ। सेट, यहीं पे एंट्री मिल गई हमारी, हाँ 61 है हाँ, इसका, क्योंकि वो उसको पार 59। कर गई ना, उसकी बॉडी। हाँ, पार कर गई, हमारी एंट्री मिली, टारगेट भी तो मिला है हमें यहाँ तक। हाँ, मिल हम्म। गया है बिल्कुल। हाँ, सर पर मतलब ये एंट्री के रेंज लिए और, बॉडी बॉडी पार होनी चाहिए ना क्रॉस ओवर के। हाँ हाँ, बॉडी या बिग कुछ भी हो। ब्लू से पार होना चाहिए, ब्लू से ऊपर होना चाहिए। हाँ 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 अच्छा। ब्लू छोटा है। हाँ, ब्लू मतलब 5 वाला। इसमें पांच वाला। इसमें आप लास्ट डे का वो क्लोज हाई लो मार्क करके चलना। अच्छा, हाँ हाँ, हाई लो मार्क करेंगे ना, फिर वो हाई लो का रेजिस्टेंस को कैसे मानता है। हाई लो को मार्क करना है क्या, सर, इसमें कैसे बता? क्लोज हाई लो प्रीवियस का डे मार्क हाई लो। करने का कैसे? हाई लो क्लोज। एचसीएल। वो तो देखो वैसी कैंडल लगा के ही मार्क कर लेना, फिर उसके बाद ये लगा लेना, इसमें तो समझ में नहीं आएगा, है ना। सर ये जो ईएमए वाला इंडिकेटर का नाम क्या बोले थे सर, वो एक बार बोलना। एम ए एमए एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल रेवॉल्यूशन रिपे थर्ड वाला है। हाँ, MEEXPRIBBOM, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया देखो सर। ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे आप वो करोगे इंडिकेटर में ईएमए डालोगे ना, तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फ्री वाले होते हैं ना ट्रेडिंग व्यू, जैसे मेरा ये हाँ, फ्री वो वाला है 3 ही होते ट्रेडिंग हैं। व्यू, इसमें ऐड वगैरह हाँ आते हैं तो 3 इंडिकेटर काउंट होते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये एक ही इंडिकेटर काउंट होगा, हम 2 इंडिकेटर और लगा सकते सही है। हैं। ये समझ में आ गई। हम्म। हाँ सर, समझ में आ गई। और वो मैंने आज सपोर्ट रेजिस्टेंस की दूसरी क्लास पढ़ाई थी, प्राइस एक्शन उस दिन मैंने पढ़ाया था, हायर आई हायर लो, ये आज मैंने कराई दिया। हाँ हम्म। हाँ बिल्कुल। साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए थे। हाँ, नंबर वाले। हाँ, और हाँ मैजिक नंबर की बताए थे। हाँ, हाँ। साइकोलॉजिकल में तो मैजिक वाले नंबर है ना सर? सर हाँ ये हाँ, मैजिक नंबर क्या है सर, वो समझ नहीं आया सर मुझे। सर आ गए क्या? ओ आ गया सर। कौन आया अभी? कौन कौन बात कर रहे हो। हेमंत, हेमंत सर है शायद से। आप पहली बार आए हो क्या क्लास में। इसका रिवीजन भी कराई दो सर, ये भी आगे बार बार पूछते रहते हैं। क्या सर, हेमंत सर सो के आ रहे हो क्या? अरे नहीं सर, खाना खा के आ रहा हूँ। अच्छा। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल तो मैंने बता ही दिए थे, कि वो भी बताऊं दोबारा। हाँ बताई दो सर, बताई दो। सर एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, सही रहेगा। इसके क्या एग्जाम्पल दिखाऊंगा, 42,000 तो बता ही दे रहा हूँ, 42 पावर। ये कब काम करते हैं हमारे, जैसे मार्केट टॉप पे खड़ा है ना। अब हम्म। मैं
आगे रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा क्योंकि मार्केट 52 वीक के हाई पे खड़ा है, हमें तो पता नहीं है रेजिस्टेंस कहाँ पे है। हम्म। पता है कि नहीं पता? हेलो आवाज आ रही है? सर, कट रही थी आवाज अभी। ये बोल रहा हूँ जैसे मार्केट 52 वीक हाई पे खड़ा है, अब उसमें हम रेजिस्टेंस अच्छा। तो देख ही नहीं सकते, कैसे सपोर्ट तो निकाल सकते हैं? हाँ, रेजिस्टेंस तो रिस्क तो दिखेगा निकाल ही नहीं सकते हमें, हैं, बराबर है। है ना? अब हाँ, यहाँ पे हमें एंट्री कैसे लेनी होगी? अगर अपसाइड की हम एंट्री लेंगे, 41,500 पे चल रहा है मार्केट, तो कहाँ पे लेंगे? 41,533। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालने हैं वो बता रहा हूँ। हाँ सर बताइए। अब यहाँ पे हमें साइड इकतालीस में पाँच सौ एंट्री तैतीस लेनी है, मार्केट मार्केट चल रहा है 41,500, कॉल साइड पे एंट्री लेनी है तो कहाँ पे लेंगे? 41,533। 41,555। और 42,000 पे कहाँ पे लेंगे? 42,033। 42,055। 55 क्यों, 42,500 33 पे लिए थे ना अपन ने पहले। बताऊंगा। अब यहाँ तो पे कहाँ पे 555 हो लेंगे? जाएगा। 555। 43,555। ठीक है। अब यहाँ पे डाउन साइड में एंट्री लेंगे तो कहाँ पे लेंगे जब मार्केट 41,500 पे है तो? 41,480। 455। यहाँ पे 300। 955। 42,455। 42,955। ये कब काम करते हैं? जब मार्केट में हमें पता ही नहीं है मार्केट ऑल टाइम हाई पे है,
ऊपर हमें रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा। अब सपोज करो मार्केट का है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? ऑल टाइम हाई पे। और मार्केट का ऑल टाइम हाई है सब, समझो 42,500, है ना। अब हाँ 41,455 टू, नहीं 41,455 पे चल रहा है, 42,455 टू 42,555, ये कौन सा जोन होगा? जोन कौन सा होगा? कोई बताएगा? ये होगा कंसोलिडेटेड जोन होगा, नॉन नॉन नॉट ट्रेड ट्रेडिंग जोन। जोन। हम्म। यहाँ पे हमें नई पोजीशन नहीं बनानी है। जो पोजीशन है उसमें हम रहेंगे, या तो हमारा एसएल होगा या हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नई पोजीशन नहीं बनानी है यहाँ पे। आ गया समझ में? सर, वो 33 का 55 क्यों कर दिए, और -20 का बताऊंगा वो तो भी बता देना। बताऊंगा, रुक तो जाओ मेरे भाई। ये आ गया समझ में? नहीं आया सर। हाँ हटा दो। हाँ, मैंने तो सर स्क्रीनशॉट लिया है क्या किसी ने? ले लूँ, रुको एक मिनट, ले लो, ग्रुप पर डाल दो। मैं डाल देता हूँ, रुको। अब सपोज करो मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं, जैसे चल रहा है वहां पे चल रहा है। अब 41,500 पे मार्केट है, हम एंट्री लेंगे तो कहाँ पे लेंगे? 41,533 पे। 33 पे, अच्छा आप यहाँ पे समझ गए। 42,33 पे, ये 42,533 पे, ये 43,033 पे। ये कॉल साइड की लेंगे, है ना। इसको वापस रिवीजन करना सर, ये थोड़ा कम समझ में आ रहा फुट साइड के कहाँ पे लेंगे? 41,480 पे। 480, 180 नहीं सर, 41,980, 42,480, 180। 42,980। आ गया समझ में? हाँ अब समझ में आ गया। कंडीशन है इसमें, मतलब ऑल टाइम हाई पे वो हो ऑल तो टाइम अलग। हाई पे काम करते हैं, वो साइकोलॉजिकल लेवल ऑल टाइम हाई पे काम करते हैं। ऑल टाइम हाई पे ऐसा, मार्केट 1 या 2 दिन रुकता है बस। ओके ओके, लाइफ टाइम है। और ये हाई। वाला सर, ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है। अच्छा। हो गया, ये हटा दूं? हाँ सर। ये इसके एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हाँ हाँ। देखो, मार्केट का हाई कितना है? 44,091। और ये यहाँ पे मैंने उसी दिन बोला था 43,980 के नीचे आएगा तो ले लेना। आप उस दिन मैंने उसमें डाला था। इसका हाई देख लो, 44,980 है। हाँ, उसी लेवल तक गया है। 44,980, ठीक है। ठीक है। हाँ, 44,980, 44,480 वाला आपने बताया, लेकिन ना सर, ये सब पे काम करता है, कोई सा भी नंबर हो, 41, 42, 43, 44, सब पे काम करता है। साइकोलॉजिकल उन पे काम करता है, जैसे 500, 1,000 इन पे। अच्छा, आगे कुछ भी हो जाओ। हाँ, वो तो कुछ भी हो। अच्छा। देखो यहाँ पे 480 के नीचे एंट्री हुई है। देखो, इस कैंडल का लो 958 है। 958, हाँ।
980 के नीचे हमारी एंट्री हुई है, टारगेट हमें मिला है। 980 दिखाना सर। 980 और यहाँ पे देखो 800। इनसाइड कैंडल, टेलीग्राम पर हाँ टेलीग्राम इनसाइड कैंडल बिल्कुल बन रही है। टारगेट। ठीक है, ये हो गया क्लियर। एक मिनट सर, एक मिनट फोटो ये खींच हो लीजिए। गया। यहाँ पे ये होता है, ये होते हैं ना बड़े बड़े जो प्लेयर, ऑप्शन सेलर, ये बड़ी बड़ी पोजीशन बनाते हम्म, हैं। ये बड़े टारगेट देखते हैं, बड़े स्टॉप लॉस देखते हैं, तो इनके स्टॉप लॉस यहीं पे होते हैं। यहाँ पे मार्केट आता है तो फास्ट मूवमेंट के साथ जाता है फिर। एंट्री सेटअप मैंने बता ही दिया था, इनसाइड कैंडल वाला। हाँ, और उसकी ड्रैगन कंडीशंस फ्लाइट भी बताई थी। बता दी है। हाँ, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन। ग्रेवस्टोन बताई थी मैंने। आज मैंने सपोर्ट रजिस्टेंस 2+ कराई थी, है ना। हाँ, हाँ आज बहुत सारे टॉपिक्स हो गए अब है ना। चलो, आज सारा रिवीजन हो गया। अब शाम को सारा। जो डे का क्लोज हाई लो है ना, हाँ हाँ, उसका एक एडवांस वर्जन और बताऊंगा आपको। अच्छा। ठीक है उसमें सर। भी कि मैं बताता हूँ ना, मैंने तो यहाँ पर ट्रेड ले लिया था, हाँ आपने क्यों हाँ नहीं लिया। आप उसका हाँ वेट हाँ, ठीक करते हो, मैं नहीं करता कभी कभार, वो कंडीशन भी शाम को बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। इन पे प्रैक्टिस करना, जब होगा मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। देखना सही है। चार्ट में नहीं बैक करेंगे, टेस्ट। चार्ट में देखेंगे। हम्म, नहीं, अभी तो समझ में आने लगा है। आज आज बहुत बढ़िया समझा। अब बैक टेस्ट करने के लायक थोड़ा बन गए। कल तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ये आपने घुमा घुमा के सवाल पूछे ना, उससे और डाउट क्लियर संडे हो गए। को या किसी छुट्टी छुट्टी वाले दिन यही क्लास हुआ करेगी, है ना। अभी कल बढ़िया बढ़िया। पारसी पारसी नव वर्ष है कल। रिवीजन हुआ करेगा, रिवीजन और डाउट क्लियर। सुंदर सर, कल सही है। पारसी न्यू ईयर है, छुट्टी है अरे सर आपको? हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। अरे नहीं, नेशनल हॉलीडे सर, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्या बात कर दी, हमारी पूरे छुट्टी को सिर्फ हाँ नहीं मार्केट नहीं की नहीं, छुट्टी थोड़ी है। मार्केट की तो नहीं है। नहीं नहीं, छुट्टी मार्केट की ऐसे भी तो उसकी होनी भी है। चाहिए, रिवीजन तो जब ही करेंगे ना। हाँ, ये बात तो है। सैटरडे संडे छुट्टी पड़ती है, एक दिन टाइम डिसाइड कर लो। संडे की तो सबकी रहती है, संडे सैटरडे की कम। संडे संडे बढ़िया रहेगा। अब ये जो मैंने स्ट्रेटजी सेटअप वगैरह जो भी बताए हैं ना, इनको हम्म, हाँ, टेस्ट करना, और जो भी कहीं पे कोई वो डाउट तो उसको लिख लेना, टाइम और डेट, है ना। फिर उन पे ठीक बात है, करेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल क्या सही, ये हमारे। दिक्कत थी। बिल्कुल बिल्कुल करेगी ये वाली बात। ठीक है, आज के लिए बहुत है। बहुत है सर, ठीक है बहुत सर, बहुत। बहुत है, ठीक है ना। बढ़िया। ठीक है सर। चलो थैंक यू धन्यवाद, सर। आज मजा आ गया बहुत। सर शाम कब से क्लास है? हाँ हाँ, शाम को 8:30 बजे से है। 7:30 बजे रख ले तो सर। 7:30 बजे रख लो। हाँ 7:30 हाँ तो 8 अपने आप बच जाते। हाँ सही है। 7:30 बजे रख लो, ग्रुप में डाल देना 7:30 बजे क्लास है, कोई उसमें वो नहीं ठीक है, है, फिर एक ही फिक्स है वो टाइम। हाँ 7:30 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टेलीग्राम में सबको ऐड कर दिया ना सुंदर भाई? हाँ आज सब लोग ऐड होंगे ना, लिंक मैंने भेज दिया, बोलो इनको ऐड हो जाए। ये वैसे ये ठीक ना है, व्हाट्सएप ग्रुप वाला डिलीट बंद कर करवा दो देना, अब मैं ग्रुप। तो रिमूव हो गया, मैंने तो रिमूव हो गया हूँ उसमें से, है ना। हाँ, अब वो आप चलाना या मत चलाना, है ना। उसको बंद ही करवा देंगे अब क्या। टेलीग्राम है ना बढ़िया। हाँ हाँ, अब ठीक है, टेलीग्राम में किसी को भी ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं होगा ना, सही। उससे नंबर नहीं जाएगा। हाँ नंबर नहीं है। नंबर नहीं फैलेगा। सही है, सही है। मैसेज आ गया।
वो मैसेज ना टेलीग्राम पे भी डाल दो 7:30 की क्लास का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं 7:30 को। ठीक है, ओके। ओके। श्याम सुंदर सर। हेलो।